जम्मू कश्मीर का एक और संगठन हुआ बैन। गृह मंत्रालय ने पीपल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट यानी पीएएफएफ पर प्रतिबंध लगाया। जम्मू कश्मीर का रहने वाला अरबाज अहमद मीर आतंकवादी घोषित। गृह मंत्रालय ने आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के लिए काम करने को लेकर घोषित किया टेररिस्ट। बिहार में जातिगत जनगणना का पहला दौर आज से शुरू हो रहा है। 21 जनवरी तक चलने वाले पहले चरण में मकानों के नंबर दर्ज होंगे। दूसरे चरण में जाति और आर्थिक गिनती होगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि इस जनगणना से जातियों की जानकारी नहीं बल्कि हर परिवार का आर्थिक ब्यौरा भी मिलेगा। और क्या क्या काम करना चाहिए, खाली जाति का आधारित गणना खाली हम नहीं करवा रहे हैं, पूरा का पूरा ऐसा सर्वेक्षण हो जाएगा ताकि एक एक चीज की जानकारी सरकार को हो जाएगी कि और क्या क्या काम करना चाहिए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज जोशीमठ का दौरा करेंगे। सीएम धामी भू धसाव से प्रभावित घरों मकानों का जायजा लेंगे, साथ ही प्रभावित परिवारों से मुलाकात करेंगे। शुक्रवार को सीएम धामी ने देहरादून में हाई लेवल मीटिंग की थी। इस मीटिंग में घटनास्थल पर भेजी गई 14 विशेषज्ञों की टीम भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ी। केंद्र सरकार ने जोशीमठ भू धसाव की जांच के लिए गठित कमेटी की है। कमेटी हालात का जायजा लेकर 3 दिनों में देगी सरकार को रिपोर्ट। चमोली जिले का जोशीमठ सामरिक तौर पर भी अहम है। एलएसी से 100 किलोमीटर दूर जोशीमठ में ब्रिगेड हेडक्वार्टर है, इसलिए रक्षा मंत्रालय ने भी शहर में भूधसाव पर सेना से मांगी रिपोर्ट। भारतीय सेना ने स्वतः पहल करते हुए दरार प्रभावित छावनी बाजार के 50 परिवारों को कैंट एरिया में शिफ्ट किया है। जोशीमठ में भूधसाव से दरार पड़ी मकानों की संख्या बढ़कर 600 हो गई है। हालात की गंभीरता को देखते हुए शहर में एनडीआरएफ की टीम तैनात। जियोलॉजिस्ट भी हैं, बिल्डिंग स्पेशलिस्ट भी हैं, आईआईटी के भी एक्सपर्ट हैं और एनआईएच के भी एक्सपर्ट हैं, तो सारे ये पूरी टीम लगातार अभी तक। जोशीमठ में शुक्रवार को दरार की वजह से हुआ पहला हादसा। शहर के मरवारी इलाके में भूधसाव की वजह से जर्जर हुआ मंदिर ढह गया। मंदिर एक रिहायशी मकान पर गिरा जिससे वो भी क्षतिग्रस्त हो गया। जोशीमठ में जमीन धंसने और घरों में दरार पड़ने को लेकर सीएम ने बैठक की। अधिकारियों को तत्काल डेंजर जोन खाली कराने और आपदा कंट्रोल रूम स्थापित करने के निर्देश दिए। भूधसाव से लेकर बेघर हुए लोगों के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष से 4,000 रुपए प्रति परिवार दिए जाएंगे। बेघर हुए लोगों को किराए पर रहने के लिए ये पैसे दिए जाएंगे। उत्तराखंड के जोशीमठ में जमीन धंसने से दहशत में 600 परिवारों का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। हटाए गए लोगों को रैन बसेरों में शिफ्ट किया जा रहा है। जोशीमठ में सर्वे टीम मौके पर पहुंची, जांच शुरू की गई। जांच टीम में भूवैज्ञानिकों के अलावा आईआईटी के छात्रों को शामिल किया गया। राहुल गांधी की यात्रा आज हरियाणा के करनाल में रहेगी। घरौदा गांव से निकली यात्रा का रात्रि विश्राम झिलमिल में होगा। शुक्रवार को यात्रा पानीपत में थी। इस दौरान राहुल ने खट्टर सरकार पर जमकर निशाना साधा। सर्दी में ठंड में बाहर बैठा था, बारिश में किसान बाहर बैठा था, तब आपको गलती नहीं दिखी। 1 साल लग गया आपको गलती पहचानने में। राहुल की भारत जोड़ो यात्रा में समाज का हर वर्ग समर्थन में उतर रहा है। पानीपत में राहुल के 5 साल का अभिमन्यु शामिल हुआ। चंद्रशेखर आजाद के लुक में दिखा अभिमन्यु। हरियाणा में भारत जोड़ो यात्रा अब तक 130 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तय कर चुकी है। नूंह, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पानीपत होते हुए करनाल पहुंची। यूपी के कानपुर में पुलिस की बदमिजाजी फिर सामने आई। शिकायत दर्ज कराने गए बीजेपी कार्यकर्ता को जड़ा थप्पड़। भाजपा युवा मोर्चा कार्यकर्ता की पिटाई मामले में दारोगा सहित 2 पुलिस कर्मियों को लाइन हाजिर किया गया। नाराज कार्यकर्ताओं ने किया बर्रा थाने का घेराव। इसमें जिन 2 व्यक्तियों के ऊपर इन लोगों के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है, जिसमें एक व्यक्ति वीडियो में दिखाई भी दे रहा है, एक पुलिसकर्मी, दोनों लोगों को लाइन हाजिर कर दिया गया है। एक का नाम है आनंद पांडे है। कानपुर में पुलिस की ज्यादती की शिकायत आज बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष से की जाएगी। कानपुर के पार्टी पदाधिकारी आज लखनऊ में कर सकते हैं भूपेंद्र चौधरी से मुलाकात। बिहार के समस्तीपुर में ट्रेन टीटी की ज्यादती। जयनगर से मुंबई जा रही पवन एक्सप्रेस में टिकट न होने पर यात्री की पिटाई की गई।
दिल्ली कंछावला कांड के 7वें आरोपी अंकुश खन्ना ने भी शुक्रवार को किया सरेंडर। अंकुश की आज कोर्ट में होगी पेशी। अंकुश इस केस में अमित का भाई है। छठे आरोपी आशुतोष की गिरफ्तारी के बाद अंकुश ने आत्मसमर्पण किया। दिल्ली की अदालत ने केस के छठे आरोपी आशुतोष को 3 दिन के रिमांड पर भेजा। शुक्रवार को हुई थी आशुतोष की पेशी। मृतक अंजलि के परिवार को दिल्ली सरकार 10 लाख की आर्थिक सहायता देगी। सीएम केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा कि हम पीड़ित परिवार की हर संभव मदद करेंगे। मृतक अंजलि के एक दोस्त का बड़ा बयान। नवीन ने कहा कि पार्टी के दौरान पैसे को लेकर अंजलि और निधि में हुआ था झगड़ा। कंछावला कांड में सामने आई एक और सीसीटीवी फुटेज। 2 लड़कियों के साथ दिखा एक लड़का। वीडियो की जांच में जुटी दिल्ली पुलिस। अंजलि की मौत के मामले में इंसाफ की मांग और तेज हुई। लोगों ने कंछावला में अंजलि के घर के बाहर कैंडल मार्च निकाला। दिल्ली एमसीडी चुनाव में मेयर के लिए वोटिंग टली। चुनाव के दौरान हंगामा, पार्षदों के बीच धक्का मुक्की चली। कुर्सियां मेयर चुनाव की अगली तारीख एलजी करेंगे तय। मनोनीत सदस्यों के शपथ ग्रहण का विरोध कर रहे हैं आप पार्षद। सदन में हुई जमकर धक्का मुक्की। हंगामे के बाद सदन को स्थगित किया गया। आपके नेता मुकेश गोयल ने यह कहा कि 25 साल में सदन में कभी मनोनीत पार्षदों की शपथ पहले नहीं हुई। बीजेपी ने कहा आज का दिन इतिहास का काला दिन। हंगामे और धक्का मुक्की की वजह से कुछ पार्षदों को भी चोटें आई। सीएम केजरीवाल का बीजेपी पर बड़ा हमला। कहा आर्टिकल 243 आर मनोनीत सदस्यों को वोटिंग से दूर करता है। मनोनीत सदस्यों की वोटिंग असंवैधानिक। चुनाव के दौरान हंगामे पर आप सांसद संजय सिंह ने लगाया आरोप कि चुनाव में जनता ने हरा दिया तो सदन में गुंडागर्दी कर रही है बीजेपी। आप पार्षदों का खून बहाएंगे, सदन में उनकी हत्या कर देंगे, उनकी जान ले लेंगे। इसलिए कि दिल्ली वालों ने बीजेपी को हरा दिया, इसलिए इनको सजा दी जाएगी। ये देखिए इनके कपड़े फाड़ दिए, देखिए आप, इनको लहूलुहान कर दिया। बीजेपी ने सिविक सेंटर में हुई धक्का मुक्की के लिए आम आदमी पार्टी को जिम्मेदार ठहराया। आश्चर्यचकित हूं आम आदमी पार्टी के व्यवहार पर, जो बहुमत में है लेकिन महापौर के चुनाव से भाग रही है, गुंडागर्दी करा रही है। समिट इंडिया। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने Y20 शिखर सम्मेलन का लोगो लॉन्च किया। Y20 समिट की थीम और वेबसाइट भी लॉन्च की गई। अनुराग ठाकुर ने कहा कि भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है। भारत पीएम मोदी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। पटियाला जेल में नवजोत सिंह सिद्धू से मिलने के लिए शुक्रवार को कांग्रेस के कई नेता पहुंचे। महेंद्र सिंह, केपी, लाल सिंह, शमशेर सिंह दुलो और सुखपाल सिंह खैरा ने जेल में सिद्धू से मुलाकात की। सीतामढ़ी में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समाधान यात्रा के दौरान एक युवक ने आत्महत्या की कोशिश की। हालांकि वहां मौजूद पुलिसकर्मियों ने युवक को हिरासत में ले लिया। झारखंड मिशन 2024 का आज अमित शाह चाईबासा से आगाज करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री शुक्रवार को रांची पहुंचे थे। रांची में बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के साथ मीटिंग करेंगे अमित शाह। चाईबासा के विजय संकल्प रैली में शाह भरेंगे विजय की हुंकार। रैली से पहले चाईबासा में बीजेपी की कोर कमेटी की मीटिंग भी होगी। सिंहभूम लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी को मिली थी हार। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के कर्नाटक दौरे का शुक्रवार को दूसरा दिन। जेपी नड्डा ने दावणगेरे जिले में कनकगुरु पीठ में पूजा अर्चना की। जेपी नड्डा ने बूथ स्तरीय पार्टी बैठक की, साथ ही तुमकुरू में एक विशाल जनसभा को भी संबोधित किया। दिल्ली के ख्याला इलाके में बीती रात हुई हत्या से सनसनी। कुछ लड़कों ने मोहम्मद शाहिद पर चाकू से कई बार वार किए। ख्याला नाला के पास बने पार्क में वारदात को अंजाम दिया गया। हत्या के बाद तनाव, मौके पर भारी पुलिस बल तैनात। प्रेम प्रसंग हो सकती है हत्या के पीछे की वजह। मृतक लड़के के परिवार वालों ने एक लड़की का भी जिक्र किया। हापुड़ में छप्पर में भीषण आग लगने से हड़कंप मचा। आग लगने से 11 दुधारू पशुओं की दर्दनाक मौत। आग में पशुओं के जलकर मरने से किसानों को लाखों का नुकसान हुआ। धौलाना थाना क्षेत्र के गांव ककराना की घटना।
दार्जिलिंग में दिल दहला देने वाली वारदात, पति ने बेरहमी से किया पत्नी का कत्ल, शव के 2 टुकड़ों कर नहर में फेंका। दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में शीतलहर का दौर जारी है। दिल्ली के कई इलाकों में शिमला से भी कम तापमान दर्ज किया गया। दिल्ली में कई जगहों पर तापमान 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंचा। इससे एक दिन पहले यानी गुरुवार को दिल्ली में तापमान 2.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली वालों को इस वीकेंड ठंड से राहत नहीं मिलने वाली। शीतलहर के साथ कोहरे का डबल अटैक देखने को मिलेगा। पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में भी कोहरा देखने को मिला। ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का ले रहे सहारा। लखनऊ में शीतलहर का सितम जारी। मौसम विभाग ने 8 जनवरी तक कोल्ड डे की चेतावनी जारी की। राजस्थान के हिल स्टेशन माउंट आबू में भीषण ठंड का कहर जारी। ठंड ने पिछले 12 सालों का रिकॉर्ड तोड़ा। माउंट आबू में -6 डिग्री न्यूनतम तापमान दर्ज हुआ। गाड़ियों की शीशों पर बर्फ की चादर जमती नजर आई। गुवाहाटी में शीतलहर और कोहरे का प्रकोप जारी। ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। पंजाब और हरियाणा में कड़ाके की ठंड का सितम जारी। घने कोहरे के चलते विजिबिलिटी कम हुई। भारत संयुक्त राष्ट्र मिशन में महिला शांति सैनिकों की तैनाती बढ़ाएगा। यूएन में स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने जानकारी दी। यरूशलेम के अल अक्सा मस्जिद में इजरायली मिनिस्टर के दौरे का मामला यूएन पहुंचा। चीन और सऊदी अरब ने यूएनएससी में चर्चा का रखा था प्रस्ताव। नेपाल के पलपा जिले में एक भीषण बस एक्सीडेंट में 6 लोगों की मौत। हादसे में 18 लोग जख्मी। पाकिस्तान के गिलगित बाल्टिस्तान से एक खौफनाक वीडियो सामने आया। पाकिस्तान आर्मी का विरोध करने वालों पर हुई ओपन फायरिंग। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में पुलिस पर डबल अटैक। पोलियो टीम की सुरक्षा में चल रहे पुलिस वैन पर गोलीबारी। 5 पुलिसकर्मी जख्मी। अफगानिस्तान में टीटीपी के ठिकानों पर पाकिस्तान ने किया एयर स्ट्राइक। अफगान मीडिया के दावों का दोनों देशों के सैन्य संगठनों ने हमले से इनकार किया। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ जिनेवा में आईएमएफ प्रमुख क्रिस्टानिया जॉर्जिवा से मुलाकात करेंगे। शहबाज ने फंड को लेकर जॉर्जिवा से फोन पर बात की। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने फिर दिया बेतुका बयान। कहा, जहां बाजार 8 बजे बंद हो जाते हैं वहां बच्चे कम पैदा होते हैं। यूक्रेन ने शुक्रवार को रूस पर 36 घंटे के युद्ध विराम का उल्लंघन करने का आरोप लगाया। यूक्रेन का दावा कि रूसी सैनिकों ने पूर्वी हिस्से में गोलीबारी की। रूस ने प्राइस कैप लगाने की वजह से यूरोप को तेल देना बंद किया। रूस ने अब उन तेलों को भारत और चीन को देने का फैसला किया। अमेरिका में निचली सदन प्रतिनिधि सभा में स्पीकर का चुनाव शुक्रवार को 5वें दिन भी नहीं हो सका। नए स्पीकर चुनने को लेकर 11 दौर का मतदान हो चुका है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की स्पीकर चुनाव में हुई फजीहत। स्पीकर के लिए उनके नाम के प्रस्ताव पर मात्र 1 वोट मिला। अमेरिका के हनोक में एक शख्स ने पत्नी और अपने 5 बच्चों की गोली मारकर हत्या कर दी। 42 साल के आरोपी माइकल ने खुद को भी गोली मारी। मेक्सिको में ड्रग कार्टेल लीडर ओविडियो गुजमिन की गिरफ्तारी के बाद कई शहरों में हिंसा। ड्रग्स माफिया के गुर्गों ने कई शहरों में फायरिंग की। ऑस्ट्रेलिया की एक अदालत ने आईएस आतंकी मरियम रड को दी जमानत। आईएसआईएस के दुल्हन के नाम से कुख्यात मरियम अपने पति के साथ सीरिया गई थी। चीन में कोरोना 50% की रफ्तार से बढ़ रहा है। डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट में खुलासा, आउट ऑफ कंट्रोल हुआ कोविड। फ्रांस में फ्री कॉन्डम स्कीम में अब नाबालिगों को भी शामिल किया गया है। सरकार ने पहले 18 से 26 साल के युवक युवतियों को फ्री कॉन्डम और गर्भ निरोधक गोलियां देने का फैसला किया था। प्रोजेक्ट के से दीपिका के फर्स्ट लुक रिवील हुआ। दीपिका के जन्मदिन के मौके पर रिलीज हुआ पोस्टर। विराट कोहली और अनुष्का शर्मा ने किया रिलीजियस टूर। हाल ही में दोनों को वृंदावन में स्पॉट किया गया। बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलीन माता वैष्णो देवी के दर्शन करने पहुंची। एक्ट्रेस ने फैंस के साथ सेल्फी भी क्लिक करवाई।
मुंबई में सीएम योगी आदित्यनाथ से मिले कई फिल्मी सितारे। बॉलीवुड के जैकी श्रॉफ, सुनील शेट्टी और सुभाष घई के साथ कई सितारों ने मुलाकात की। मायोसिटिस नामक ऑटो इम्यून बीमारी से जूझ रही एक्ट्रेस सामंथा रुथ प्रभु की सेहत में हुआ सुधार और एक्ट्रेस ने फिर से काम शुरू किया। दिल राजू की पार्टी में पत्नी स्नेहा के साथ नजर आए अस्लू अर्जुन। दिल राजू की पोती इशिका की बर्थडे पार्टी की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल। जेरेमी रेनर एक्सीडेंट के बाद से अस्पताल में भर्ती हैं। वो लगातार फैंस को अपनी हेल्थ अपडेट्स दे रहे हैं।